वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, छावा मूवी को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए हुए आज डे 11 है, यानी कि भाई साहब सेकंड मंडे। और मैं वीडियो के स्टार्ट में ही आपको बता दूं कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, इतना बड़ा कि हम लोग अभी इमेजिन नहीं कर रहे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि भाई साहब कल संडे डे 10 इंडिया पाकिस्तान का मैच, जो कि मोस्ट हाइप्ड मैच होता है। मोस्ट हाइप्ड मतलब अगर कोई भी टूर्नामेंट है, कोई भी भाई साहब चैंपियन ट्रॉफी है, जो मर्जी है, कितनी भी बड़ी टीम्स का मैच क्यों ना हो, इंडिया पाकिस्तान का मैच इसकी जितनी हाइप होती है ना, कितनी किसी भी मैच की मतलब फाइनल की मैं बोलूंगा इतनी हाइप नहीं होती। अब गाइस, इतना बड़ा मैच इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे जरा सा भी इफेक्ट नहीं कर पाया, जरा सा भी। और आज से पहले मैंने हिस्ट्री में ऐसा नहीं देखा। मैं लगभग 3 साल से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वाली, मतलब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देख रहा हूं, बता रहा हूं। इससे पहले जब भी भाई साहब इंडिया पाकिस्तान का मैच आया है और अगर कोई मूवी थिएटर्स में चल रही हो तो उसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उस दिन की बुरी तरह से ड्रॉप होती थी। बट यहां पर क्या हो रहा है भाई, मैं अभी आपको कल संडे की कलेक्शन बताऊंगा डे 10 की। आप बोलोगे कि भाई ये कल ही की कलेक्शन है ना, और फिर आज की एडवांस बुकिंग बताऊंगा। आप बोलोगे कि ये आज की एडवांस बुकिंग है ना। भाई देखो, 500 करोड़ की नेट कलेक्शन मजाक होगा इस मूवी के लिए। यस, ये मैं वर्ड्स यूज कर रहा हूं। और अगर मैं ये बोलूं कि ये कुछ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर जाए तो ये मतलब, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में किस सेंस में बोल रहा हूं कि जवान की लाइफ टाइम नेट कलेक्शन जो कि 584 करोड़ थी, अगर ये उसको भी बीट कर जाए तो सरप्राइज मत होना। मैं ये वर्ड्स यूज कर रहा हूं तो कुछ सोच के, कुछ देख के यूज कर रहा हूं। मुझे सेम वही चीज याद आ गई है। मुझे याद है पुष्पा 2 जब रिलीज हुई तो रिलीज होने के 3rd या 4th डे पे मैंने वीडियो में बोला था कि अगर पुष्पा 2 बाहुबली 2 की लाइफ टाइम कलेक्शन को बीट कर जाए तो सरप्राइज मत होना। भाई मेरी उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पुष्पा के, यानी कि अल्लू अर्जुन के फैंस के कमेंट्स थे कि यार देखो, हमें नहीं लगता कि, हाँ हम अल्लू अर्जुन के फैंस हैं लेकिन हमें नहीं लगता कि भाई बाहुबली 2 का रिकॉर्ड बीट होगा। हो गया। नाउ सेम टू सेम वैसी सिचुएशंस बनती दिख रही है। आप में से बहुत से भाई लोग दोस्त ये बोलेंगे कि हाँ भाई, हम हैं तो विकी कौशल के फैंस, लेकिन जवान का रिकॉर्ड क्या पता ना बीट हो। बट ऐसा नहीं है। मैं आपको डायरेक्ट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे लेकर चलता हूं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सबसे पहले कल भाई साहब, कल डे 10 था, सेकंड संडे था भाई। ऊपर से सेकंड संडे, एक तो मैं बोलूं कि फर्स्ट संडे है, मूवी की हाइप है, तो भाई साहब मैच का कोई इफेक्ट नहीं हुआ। नहीं भाई साहब, क्या हो गया है भाई, सेकंड संडे मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी आई कल 52%, आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी आई 61%। अब आफ्टरनून से इवनिंग के बीच में एक टाइप का मैच था, दिन को 2 बजे 2:30 बजे शुरू हो गया था। तो देखो, मॉर्निंग 52%, आफ्टरनून 61, इवनिंग 62%, नाइट ऑक्यूपेंसी 43। देखो नाइट, अब आप बोलोगे कि नाइट में ये गिरी। देखो, मैं ऐसा मान के चल रहा था कि नाइट में गिरना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मॉर्निंग में ही 52, आफ्टरनून में 61, इवनिंग 62, तो नाइट में गिरना बनता था क्योंकि अगले दिन मंडे है, गारंटेड। अगर भाई साहब कल मान लो ना कि सैटरडे भी होता, इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता, तो ये नाइट ऑक्यूपेंसी भी क्रेजी दिखाती। इन सिंपल वर्ड्स कि कल मैच का कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ। तो जब एक इतने बड़े मैच का इफेक्ट नहीं हुआ तो ये मूवी क्या करने वाली है। अभी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में आपको बताता हूं, सच में मैं तो सोचकर बैठा था कि भाई मॉर्निंग में अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी आ जाएगी, लेकिन फिर आफ्टरनून में गिरेगी, इवनिंग में और गिरेगी, नाइट में और गिरेगी, क्योंकि अगले दिन मंडे है। बट भाई ये मूवी किसी चीज को अपने पास आने ही नहीं दे रही। ओवरऑल ऑक्यूपेंसी आई है 55%। कल इंडिया में जितने भी थिएटर्स थे, अगर एक थिएटर में 100%, मतलब 100 सीट्स है सिंपल वर्ड्स में, तो 55 फुल थी। इतना नहीं, आप फर्दर देखो, मुंबई के अंदर 1500 शोज थे, 1500, ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 75% भाई, मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग नाइट सारी मिला के। दिल्ली एनसीआर के अंदर 1250 शोज पे भाई साहब 38% ऑक्यूपेंसी, पुणे में 784 शोज पे 85% ऑक्यूपेंसी, बेंगलुरु में 525 शोज पे 57%, हैदराबाद 420 शोज पे 53%। भाई मतलब इस तरह का गाइस सीन है, और भी है, लेकिन मैं डायरेक्ट अब आपको बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे लेकर चलता हूं। सो भाई,
परसों सैटरडे पर कितनी नेट कलेक्शन आई थी? 44 करोड़। कल भाई सेकंड संडे पर ट्रेड के अकॉर्डिंग जो ऑफिशियल नंबर्स हैं वो हैं एग्जैक्टली 40 करोड़। 40 करोड़ मतलब मेकर्स के नंबर 40.50 ही होंगे ना, बट मुद्दा ये है कि इस मूवी ने कल इतने बड़े मैच में भी 40 करोड़ क्रॉस किए। तो भाई ये क्या है यार? अगर मैं टोटल आपको बताऊं तो भाई पहले 10 दिनों की जो नेट कलेक्शन हुई है वो हुई है 327 करोड़ अकॉर्डिंग टू ट्रेड, और मेकर्स के अकॉर्डिंग होगी 333 करोड़। मतलब कि 330 करोड़ के आसपास नेट कलेक्शन हुई है भाई साहब पहले 10 दिनों की, और झुकने नहीं वाली ये मूवी बन चुकी है लंबी रेस का घोड़ा। और इंटरेस्टिंग चीज ये है जिसको मैं देख रहा हूं कि अब इसके पास पूरा का पूरा मैदान एक मंथ तक फुल फ्री है। यानी कि भाई साहब ये उठकेगी पटकेगी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करेगी, क्योंकि एक महीने में कोई बड़ी फिल्म है ही नहीं, तो इसके पास शोज रहेंगे भाई। जब शोज रहेंगे तो पब्लिक देखेगी, और पब्लिक देख रही है भाई। ये मुझे बहुत कुछ दिखा रही है। कैसे? मैं आपको डायरेक्ट लेकर चलता हूं भाई आज पे। अब देखो आज है सेकंड मंडे, ये सेकंड वाला वर्ड लगाना जरूरी है ताकि आइडिया हो कि भाई ये मूवी सेकंड मंडे पे जो कर रही है, मूवीज फर्स्ट मंडे पे उतना नहीं कर पाती। तो यहां पे अगर मैं थोड़ी सी आपको रिपोर्ट दूं ना, तो यहां पर आज सेकंड मंडे भाई पीवीआर आइनॉक्स ने 47,000 टिकट सोल्ड आउट किए, सिनेपोलिस ने 15,000 टिकट्स, न्यू ने 15,000, मिराज सिनेमा ने 6,800। टोटल अगर आपको बताऊं 1,20,000 टिकट से सोल्ड आउट हुए हैं आज भाई मंडे की एडवांस बुकिंग में। आपको बताऊं ये कितने हैं? अगर भाई सब वॉकिंग ऑडियंस का रेस्पॉन्स अच्छा रहा आज नाइट आवर्स में भी, जैसे लास्ट मंडे के नाइट आवर्स ने कमाल दिखाया था, अगर आज की भी नाइट आवर्स ने कमाल दिखाया, तो आपको पता है नेट कलेक्शन कितनी होगी? मैं कितनी कल कह रहा था कि 10 करोड़ प्लस चाहिए, भाई 20 करोड़ प्लस आएगी, 20 करोड़ प्लस। भाई मैं आपको सिंपल चीज बताऊं, अगर 20 करोड़ आ जाता है आज मंडे पे, मतलब कि जो आज मंडे से लेकर फ्राइडे तक 5 वर्किंग डे है, 5 वर्किंग डे की जो एवरेज कलेक्शन निकलेगी ना हर दिन की, वो निकलेगी 15 करोड़। अगर 15 करोड़ आती है तो मंडे से लेकर फ्राइडे तक 75 करोड़ की नेट कलेक्शन आएगी, 75 करोड़। और भाई साहब कल संडे तक कितना हो गया था? 330 करोड़। उसमें अगले ये फ्राइडे तक 75 करोड़ ऐड करो तो ये बन जाएगा 405 करोड़। फिर सैटरडे संडे 20-20 करोड़ तो आएगा मिनिमम 40 करोड़। इन सिंपल वर्ड अगर मैं आपको बताऊं तो कल सेकंड मंडे पर 330 करोड़ की नेट कलेक्शन, अगले भाई साहब संडे पर जो थर्ड संडे होगा उस पर भाई ठीक एक वीक बाद 430 या 420 करोड़ के आसपास नेट कलेक्शन होगी। भाई 500 करोड़ की नेट कलेक्शन इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, अब इस टाइम पे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन डिपेंड करेगा आज की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे। मैं रात के टाइम आपको बताऊंगा कि मूवी क्या कर रही है, लेकिन अगर आज 20 करोड़ ये कर गई तो भाई आप समझो कि 500 करोड़ भी गया, 500 करोड़ के स्टार्टिंग रिकॉर्ड्स भी गए। फिर देखना कि ये जवान की लाइफ टाइम नेट कलेक्शन 584 करोड़ उसका रिकॉर्ड बीट करती है या नहीं। यस ये सिनेरियो होगा। और अगर इस मूवी ने आज 20 करोड़ किया, कल भी 20 करोड़, परसों भी 20 करोड़ प्लस, यानी कि 20 करोड़ की एवरेज लगाई, देन आप मान के चलो कि 600 करोड़ की नेट कलेक्शन बिल्कुल पॉसिबल है। उससे ऊपर कितना जाएगा वो देखना इंपॉर्टेंट होगा, और कहीं ये ना हो जाए कि ये फिल्म भाई साहब नेट कलेक्शन में हाईएस्ट ग्रोसर ऑफ द ईयर बन जाए। ये आपको मेरे वर्ड्स बड़े लग रहे होंगे, लेकिन मुझे ये चीजें दिख रही हैं। उसकी रीजन ये है कि ऐसा ही कुछ पुष्पा 2 ने किया, स्त्री 2 ने किया। अब स्त्री 2 ने जब किया, लेकिन उसके बाद और मूवीज थी भाई, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम थी, देवरा पड़ी हुई थी, बट यहां पे एक मंथ तक कुछ भी नहीं है। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली वीडियो तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।